नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार यादव आप सभी के बीच में आपके अपने प्रीतम सिंह यूट्यूब चैनल पर। काफी दोस्तों के मैसेज आए, मुझे पर्सनली भी कुछ दोस्तों ने कहा कि सर हाउ टू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, कहीं स्टेज पर जाते हैं या किसी को आपको संबोधन करना हो या किसी के सामने अपना परिचय देना हो तो हम अपना परिचय कैसे दें। तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसके बाद आपको फ्यूचर में कहीं भी, चाहे आपको स्टेज में खड़ा होना पड़े, क्लास के सामने खड़ा होना पड़े या कहीं इंटरव्यू में आपके जाना पड़े, आपको कभी भी अपना परिचय देने में यानी इंटरव्यू में आपको ना अपना परिचय देने में कहीं आपको असफलता प्राप्त नहीं होगी, निराशा आपके हाथ नहीं लगेगी। बस हमारे साथ जुड़े रहना है और छोटे छोटे स्टेप से इसको समझना है कि हम अपना परिचय कैसे दें। हाउ टू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, कि हाउ टू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, हम अपना परिचय कैसे दें। दोस्तों आज हमारे इंटरव्यू की सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो हम लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसके बाद तुम खुलकर बोल पाओगे और अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे से दे पाओगे, दुनिया का सबसे बेस्ट इंटरव्यू दे पाओगे। तो दोस्तों देखते हैं कि हाउ टू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, हम अपना परिचय कैसे दें। तो आज हम बात करते हैं कि अपना परिचय हम इंग्लिश में कैसे दें। इसके बाद जैसे हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे कि हम अपना परिचय हिंदी में कैसे दें। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि इंग्लिश में अपना परिचय कैसे दें। हाउ टू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ इन इंग्लिश। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, उस आधार पर हम स्टेप से वन बाय वन चलेंगे और उससे हम क्या देंगे, अपना इंटरव्यू देंगे। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, आपकी एंट्री होती है। सबसे पहले क्या होती है आपकी एंट्री, ठीक है दोस्तों। अब एंट्री करने के बाद सबसे पहला जो आपका होता है कार्य वो होता है ग्रीट यानी अभिवादन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अभिवादन करना, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जैसे आप एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद सबसे पहले आता है ग्रीट यानी उसका अभिवादन करना। और जैसे आप किसी इंटरव्यू में प्रवेश करते हैं तो आपका जो ग्रीट होना चाहिए, अभिवादन होना चाहिए, वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग होना चाहिए, ना कि हाय, हेलो, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रॉन्ग है दोस्तों, अनौपचारिक है, आपको औपचारिक करना है। अगर आप किसी क्लासरूम में जा रहे हैं या आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप एक प्रोफेशनल हैं, औपचारिक रूप से जाते हैं। और जो औपचारिक होते हैं वो होते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आपको इन्हीं शब्दों के साथ ग्रीट करना है। जैसे आप एंट्री करते हैं तुरंत आपको ग्रीट करना है, और ग्रीट आपको किन के साथ करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। हाय, हेलो, व्हाट्सअप, हाउ आर यू, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये जो शब्द हैं ये अनौपचारिक हैं और ये जो शब्द हैं ये औपचारिक हैं, जिनको फॉर्मल बोलते हैं और वो होते हैं इनफॉर्मल। अब गुड मॉर्निंग का प्रयोग कब करें, गुड आफ्टरनून का प्रयोग कब करें और गुड इवनिंग का प्रयोग कब करें। तो दोस्तों जब आप एंट्री करते हैं और समय 12 से पहले का हो, दोपहर 12 बजे से पहले का समय हो, तो आपको गुड मॉर्निंग का प्रयोग करना है। उसके बाद जैसे ही आप 12 बजे से और 5 बजे तक कहीं इंटरव्यू देते हैं तो आपको यूज करना है गुड आफ्टरनून। और जैसे ही आपको मान के चलो कि 5 बजे के बाद अगर इंटरव्यू देना हो कहीं तो आपको यूज करना है गुड इवनिंग, ठीक है दोस्तों। जैसे आपने ग्रीट किया उसके बाद आप अपना नेम बताते हैं। नेम बताने का जो तरीके हैं वो 3 है दोस्तों, मोस्टली 3 तरीके हम यूज करते हैं। आई एम अपना नाम, राहुल सिंह, संजीव सिंह, होशियार सिंह, जो भी है, या माई नेम इज, जो भी आपका नाम है, बिट्टू, पिंकी, प्रिया, जो भी आपका नाम है, या हम लोग कहते हैं माई सेल्फ। तो दोस्तों जो माई सेल्फ है इसका यूज नहीं करना आपको। जैसे हम कुछ लोग कहते हैं कि माई सेल्फ रवि यादव, ऐसा प्रयोग नहीं करना है। आपको जो करना है वो इन 2 का प्रयोग करना है। आई एम आपका नाम, माई नेम इज फिर आपका नाम, ठीक है। कभी भी ये नहीं करना कि माई सेल्फ इज, इसका प्रयोग नहीं करना, ये गलत लगता है दोस्तों। उसके बाद आपका आता है एड्रेस, कि आप कहां के रहने वाले हैं। तो आपको अपना एड्रेस देना है कि आई बिलोंग टू, जैसे मान के चलो कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप क्या कहेंगे, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू दिल्ली, या आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो दोस्तों एक तो आता है आई बिलोंग टू दिल्ली और एक आता है कि आई एम फ्रॉम दिल्ली। कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप बोलिए आई बिलोंग टू दिल्ली, पटना, महाराष्ट्र, यानी जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, या आई एम फ्रॉम, जैसे बहरोड से बिलोंग करते तो आई एम फ्रॉम बहरोड, ठीक है दोस्तों। एक शब्द आता है दोस्तों इटसेल्फ, एक शब्द आता है दोस्तों क्या,
इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब होता है, जैसे कि मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करूं, आई बिलोंग टू बहरोड, मैं बहरोड का रहने वाला हूं या मैं बहरोड से हूं। एक शब्द आता है इटसेल्फ, इसका प्रयोग आपको कब करना है वो देखिए। जैसे मान के चलिए कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आप दिल्ली में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि मैं दिल्ली से ही हूं, से ही। तो जब से ही आता है तो इटसेल्फ का प्रयोग होता है। जैसे आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ, मैं दिल्ली से हूं, यानी इंटरव्यू भी क्या चल रहा है, दिल्ली में, और आप रहने वाले भी कहां के हैं, दिल्ली में। यानी जब जहां के आप रहने वाले हैं वहीं पे अगर इंटरव्यू चलता है तो आपको वहां पे प्रयोग करना है इटसेल्फ। ना करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आपको बोलना है जहां से आप रहने वाले, आई बिलोंग टू या आई एम फ्रॉम। उसके बाद आता है आपका फैमिली बैकग्राउंड, कि आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आपको एक शब्द प्रॉपरली यूज करना है जो आपको याद कर सकते हैं, आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको कहना है आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली, या प्योर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आई बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, या आप हायर फैमिली से अगर बिलोंग करते हैं तो आई बिलोंग टू ए हायर फैमिली। ठीक है, जैसी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, तो मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली। अब हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अब आता है कि फैमिली में कौन कौन है, तो आपको बताना है कि इन माई फैमिली, यानी मेरे परिवार में, इन माई फैमिली माई पेरेंट्स, यानी मेरे माता पिता। अब आपके माता पिता के अलावा जो भी है आप उसको जोड़ के लिख सकते हैं कि आई हैव, जैसे मान के चलो कि आपका एक बड़ी बहन है, एन एल्डर सिस्टर, एल्डर का मतलब बड़ी, एन एल्डर सिस्टर। अगर आपके एक छोटा भाई भी है तो आप कह सकते हैं एंड ए यंगर ब्रदर। अगर मान के चलो कि दो बड़ी बहनें हैं तो आप कह सकते हैं कि आई हैव टू एल्डर सिस्टर्स, या दो छोटे भाई हैं तो आप कह सकते हैं आई हैव टू यंगर ब्रदर्स। जो भी हैं आप उसको जोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके परिवार में दादा दादी आपके साथ रहते हैं, ठीक है, या आपकी दादी आपके साथ रहती है, या आपकी केवल दादाजी आपके साथ रहते हैं, तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना। सिर्फ यहां पे इस फुल स्टॉप के बाद और इस आई से पहले आपको जोड़ना है कि माई पेरेंट्स एंड माई ग्रैंड मदर। दादी को क्या कहते हैं, ग्रैंड मदर, या आप दादा रहता है तो एंड माई ग्रैंडफादर, जो भी है आपको वो जोड़ना है। अब अगला देखते हैं क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन देखते हैं कैसे बतानी है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अब क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन हमें कैसे बताना है कि अगर हम एक स्टूडेंट्स हैं, जैसे हम 6th क्लास में, 7th में, 8th में, 9th में पढ़ते हैं, तो हमें बताना है कि आई एम इन क्लास 6। तो आपको क्या बताना है, आई एम क्लास 6 या क्लास 6। आप 9th में हैं तो आपको बताना है आई एम क्लास 9। आपको ये नहीं लगाना है दोस्तों, ये कभी भी नहीं लगाना है कि 6th 7th 8th 9th। ये कब लगाना है कि आई एम इन 6th स्टैंडर्ड। जब आप यहां क्लास का यूज नहीं करते हैं, यहां लास्ट में क्या लगाएं, स्टैंडर्ड, तो आपको क्या लगाना है 9th 6th 7th 8th। तो आपको स्टैंडर्ड जब लगाते हैं लास्ट में तो आपको इसका प्रयोग करना है टीएच का। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे क्लास लिखते हैं तो आपको सिर्फ कहना है कि आई एम इन क्लास 6 9 8। ठीक है दोस्तों, जिस भी क्लास में आप हैं। अगर आप यहां क्लास का प्रयोग नहीं करते तो आप कह सकते हैं कि आई एम इन 6th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड। आपको सिर्फ बोलना है कि आई एम इन क्लास। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप कहेंगे आई एम ए ग्रेजुएट या ए पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम ए ग्रेजुएट या ए पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप किसी 12th की पढ़ाई करने के बाद में, यानी 12वीं की पढ़ाई करने के बाद में आप किसी क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसको परस्यू कहते हैं। तो आप उसको डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि आई एम इन बीएससी 3rd ईयर, बीएससी 2nd ईयर, या बीए 1st ईयर, बीए 2nd ईयर, बीकॉम 1st ईयर, या आप पीएचडी 2nd ईयर। जिस भी ईयर में आप हैं तो आप कह सकते हैं आई एम इन बीएससी 2nd ईयर। या आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप कह सकते हैं आई एम ए ग्रेजुएट, आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप छोटे स्टूडेंट हैं तो आप कह सकते हैं कि आई एम इन क्लास 6 7 8। या आप क्लास का प्रयोग नहीं करते दोस्तों, इस चीज का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर क्या कहते हैं कि आई एम इन क्लास 6th
तो 6th नहीं बोलना है, केवल 6 बोलना है। अगर आप यहां क्लास नहीं लगाते हैं तो आप बोल सकते हैं 6th स्टैंडर्ड। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जिसको एडिशनल क्वालिफिकेशन भी कहते हैं, अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उसे भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं छोटे, जैसे कि आप 12वीं से पहले हैं, तो कोई एक्स्ट्रा स्किल होने का मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू देने हैं तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा स्किल है तो आप उसे कैसे बताएंगे कि आई हैव डन 1 ईयर बेसिक कंप्यूटर कोर्स, या 6 मंथ बेसिक कंप्यूटर कोर्स, या 3 मंथ बेसिक कंप्यूटर कोर्स, जो भी आपके पास है। आई हैव डन 1 ईयर बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम आपके इंस्टीट्यूट का नाम, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, इन ईयर, जिस भी साल में आपने पास आउट किया वो आपको लिखना है कि आई हैव डन 1 ईयर बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, जैसे आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से किया, ठीक है, उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। उसके बाद इन यानी ईयर, यानी आपने कौन से साल में किया वो लिखना है। उसके बाद आता है आपका एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग कह सकते हैं कि आई एम ए फ्रेशर, आई एम ए फ्रेशर, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बता सकते हैं कि आई एम ए फ्रेशर। अगर एक्सपीरियंस है तो उसे किस प्रकार से बताएंगे कि आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग, या आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन वेब डिजाइनिंग, जिसमें भी आपने काम किया है आप वो बता सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग। अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं, किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो उसको कैसे बताएंगे तो देखना है। यानी आप इंटरव्यू देने गए हैं और कहीं भी काम कर रहे हैं तो आप कैसे बताएंगे कि आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग विद या इन, तो जो आपकी कंपनी है उसका नाम बताएंगे। और उसके बाद में एज ए, यानी आपकी जो वहां पोस्ट है, आप वहां मैनेजर हैं, आप वहां टीचर हैं, आप वहां एग्जीक्यूटिव हैं, आप क्या हैं, तो अपनी क्या बताएंगे पोस्ट, कि आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग विद या इन, आपकी कंपनी का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम या आप जहां काम करते हैं उसका नाम, एज ए, तो आपकी उसके बाद क्या आ जाएगी पोस्ट, यानी जिस भी पोस्ट पे आप वहां काम करते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कह सकते हैं कि आई एम ए फ्रेशर, आई एम ए फ्रेशर। नेक्स्ट में आता है आपकी हॉबीज, लास्ट में आता है आपकी हॉबीज, यानी आप क्या पसंद करते हैं। तो हॉबीज में आपको बताना है कि जैसे माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, कभी भी लिसनिंग म्यूजिक नहीं कहना है। ज्यादातर लोगों की आती है कि जैसे कहते हैं आई माई हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक, तो लिसनिंग म्यूजिक नहीं होता दोस्तों, क्या होता है कि माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है। या आपको पसंद है किताबें पढ़ना तो रीडिंग बुक्स, आपको डांस पसंद है तो माई हॉबी इज डांसिंग, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, आपको गाने सुनना पसंद है, ठीक है, तो आपने क्या लिखा माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। आपको गाने गाना पसंद है तो माई हॉबी इज सिंगिंग म्यूजिक। आपको कोई प्रॉपर गाने सुनना पसंद है, जैसे आपको मान के चीज ले कि आपको पंजाबी गाने सुनना पसंद है, तो आप क्या लिखेंगे माई हॉबी इज लिसनिंग टू पंजाबी सॉन्ग्स, ठीक है, जो भी आपको सुनना पसंद है। या आपको एक से अधिक हॉबी हैं तो आप कैसे कहेंगे कि माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड प्लेइंग हॉकी। माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड प्लेइंग हॉकी, या जो भी आपको पसंद है वो यहां जोड़िए। या आप हॉबी की जगह आई लव भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आई लव, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, या आई लव आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड प्लेइंग हॉकी। और लास्ट में आता है आपका एंड, तो एंड किससे करना है आपको कि दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, और उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों आउट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे इस वीडियो का बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को मिल पाए जो अपने इंटरव्यू में यानी खुद को सेल्फ बताने में या खुद का परिचय देने में लोग झिझकते हैं, उन लोगों को इसकी हेल्प मिल सके। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आती है तो। थैंक्स दोस्तों।